यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ का भावार्थ। सर्व बाधा निवृत्त्यर्थम सर्वान देवान यजेत बुधः। सभी बाधाओं की निवृत्ति के लिए बुद्धिमान पुरुषों को देवताओं की यज्ञ द्वारा पूजा करनी चाहिए। सर्वम स पापम तरति योश्वमेधम यजेत वै। सब पापों में रत व्यक्ति भी यज्ञ करने से पाप मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों, संहिताओं तथा उपनिषदों में अनेक स्थलों पर यज्ञ का ईश्वर परक, देव परक, अत्यंत प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण शब्दों में स्मरण किया गया है। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्रह्ममीयं क्रियते तन्हु। यज्ञ और महायज्ञों द्वारा यह शरीर ब्राह्मण बनता है। यज्ञेन ध्रियते पृथ्वी यज्ञस्तारयति प्रजाः। यज्ञैरेव महात्मानो बभूवुर्धिकः सुराः। यज्ञों द्वारा सत्पुरुष देवता बन जाते हैं। शत्रुता को मित्रता में बदल देने का सर्वोत्तम उपाय यज्ञ है। ताम वेद विहित मिष्टम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। आरोग्य चाहने वालों को वेदोक्त रीति से हवन करना चाहिए। नायम लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ न करने वालों को लोक या परलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। नास्ति यज्ञ समम दानम नास्ति यज्ञ समो विधि। यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यज्ञ के समान और कोई विधान नहीं। यज्ञेन ही देवा दिवंगता यज्ञेन सुरान पानुदन्ते। यज्ञ से ही देवताओं ने स्वर्ग का आधा अधिकार प्राप्त किया और असुरों को हराया। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः। यज्ञ के निमित्त किए हुए कर्मों के अतिरिक्त सब कर्म बंधन रूप हैं। इन वाक्यों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म, सबसे आवश्यक प्राथमिकता देने योग्य कर्म बताया गया है। क्योंकि संसार में जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं, उन सब में यज्ञ का स्थान निश्चय ही सर्वोपरि है। क्योंकि अन्य कार्य मनुष्य का जितना हित साधन करते हैं, यज्ञ उन सबसे अधिक लाभदायक है। यज्ञो वै परशुः यज्ञो वै आपः यज्ञो वै अन्नम यज्ञो वै प्रावित्रम। इन वाक्यों में यज्ञ को परशुः, आपः, अन्नम, प्रावित्रम सदृश महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रतीक माना गया है। इन सूक्ष्म शक्तियों का लाभ प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। यज्ञ की महिमा साधारण नहीं है। भारतीय धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य यज्ञ हवन के साथ आरंभ होता है। इतना ही नहीं, आगे चलकर अपने सब कर्मों को, यहाँ तक कि अपने आप को यज्ञमय, यज्ञ रूप बना लेने का विधान है। मनुष्य का जीवन यज्ञ के साथ आरंभ होता है और यज्ञ के साथ ही उसकी समाप्ति हो जाती है। गर्भाधान का आरंभिक संस्कार, जिसमें रजवीर्य के संयोग से देह का प्रथम कलल उत्पन्न होता है, यज्ञ के साथ होता है। जब देह में से प्राण निकल जाते हैं, तब भी देह को यज्ञ भगवान को भेंट करने के लिए अंत्येष्टि की जाती है। तद्वस्तेव प्रजननस्य रूपम अग्निर्ज्योतिरग्निः सोहेति। तदुभयतो ज्योतिरेतो देवतया परिगृह्णाति उभयतः। परिगृहीतं वै रेतः प्रजायते तदुभवतः एवै तत्परिगृह्य प्रणयति। शतपथ में गर्भाधान क्रिया में भी यज्ञ भावना की स्थापना की गई है, ताकि उससे उत्पन्न बालक यज्ञ उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो। इन्हीं यज्ञ भावनाओं के साथ भारतीय आत्माएं माता के गर्भ में स्थापित होती हैं और जन्म लेती हैं, यज्ञमय जीवन जीती हैं और जीवन नाटक को समाप्त करके उस देह को चिता रूपी यज्ञ में समर्पित कर देती हैं। भगवान राम ने चारों भाइयों सहित
अपने शरीर धारण में यज्ञ को ही आधार बनाया। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर अपने आंगन में अलौकिक आनंद को अवतीर्ण किया। दशरथ जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ भले ही सब लोग नहीं कर सकते, पर गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, नामकरण, जात कर्म आदि संस्कारों में यज्ञ को प्रथम स्थान देकर बालक को शुभ संस्कारों से आच्छादित एवं परिवेष्टित कर सकते हैं। यज्ञ में वेद मंत्रों के साथ आहुति देने के अनेक सत्परिणाम उत्पन्न होते हैं। उन परिणाम में सबसे प्रथम यह है कि मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है, उसके चिर संचित कुसंस्कार नष्ट होते हैं, मनोविकार खटते हैं और शुभ संकल्प एवं ब्रह्म तेज की तीव्र गति से अभिवृद्धि होती है। शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रमाण मौजूद हैं। यह एनम परिशिन्दन्ति समादधति चक्षसे संप्रेद्धो अग्निर्जिह्वामि रुदेतु हृदयादधि। जो अग्नि के चारों ओर बैठकर हवन आदि करते हैं और दिव्य उद्देश्य से हवि चढ़ाते हैं, उनके हृदय में परमात्मा का तेज प्रकाशित होता है। प्रहोत्रे पूर्व्यम वचो अग्ने भर्ता बृहत विपाम ज्योति ग्वंशी बभ्रुना वेद से। यज्ञ करने से सद्बुद्धि, तेज और भगवान की प्राप्ति होती है। ओम वसुः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो धर्मोऽसि विश्वधा असि परमेण धामना दृग्वं हस्वमा वार्मा ते यज्ञ पतिर हर्षित। हे यज्ञ, तू पवित्र है एवं पवित्रता का हेतु है। तू द्यौलोक है, तू ही पृथ्वी लोक है। तू वायु को चलाता एवं शुद्ध करता है। तू विश्व को धारण करता है। तू परम धाम है, सुख को बढ़ाता है। हे यज्ञ, तू यजमान को मत त्याग, यह यजमान तुझे कभी ना त्यागे। दत्तमिष्टम हुतम चैव तप्तानि च तंपासि च वेदाः सत्य प्रतिष्ठा नास्तस्मात् सत्य परो भवेत्। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इनका आश्रय लेना ही सत्य है। अतः सबको सत्यनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात यज्ञादि उपयुक्त सत्य कर्तव्यों में संलग्न होना चाहिए। यज्ञः कल्याण हेतवः, यज्ञ ही कल्याण का हेतु है। यज्ञ के द्वारा जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है वह अलौकिक है, उसे स्वर्ग सुख कह सकते हैं। यो यज्ञ द्वारा अनेक कामनाओं की पूर्ति भी होती है, पर उसका मुख्य लाभ आत्म कल्याण है। आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश का आविर्भाव करना है। यह ब्रह्म तेज किसी जीव में जितना ही बढ़ता है, उतना ही उसे देवताओं को भी उपलब्ध हो सकने वाला स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। कहा भी गया है, नौर्ह वा एषा स्वर्गया यदग्निहोत्रम। यह अग्निहोत्र निश्चय ही स्वर्ग सुख प्राप्त करने वाली विशेष नौका है। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना करने वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्मणा त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान, तप और कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें करना ही उचित है। यह यज्ञ, दान और तप मनुष्यों को भी पवित्र करता है। यज्ञेन देवा विमला विभान्ति, यज्ञेन देवा अमृत तत्व माप्नुः, यज्ञेन पापैर बहुभिर्विमुक्तः प्राप्नोति लोकान् परमस्य विष्णुः। यज्ञ से समस्त लोग निर्मल और सुंदर बनते हैं। यज्ञ से देवता अमर होते हैं। यज्ञ से अनेक पापों से छुटकारा तथा परमात्मा के लोक की प्राप्ति होती है। देह में जो
असुरतामय पाप रूप कुसंस्कार असुर प्राण भरे रहते हैं तथा वे कुविचारों के दूषित वातावरण के रूप में संसार में भ्रमण करते रहते हैं। यज्ञ द्वारा उनका विनाश होकर देव प्राण की वृद्धि होती है, अर्थात असुरता घटकर देवत्व पनपता है। यथा रूपाणि प्रतिमुंच मानासुरः संतः स्वध्या चरन्ति परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाम लोकात् प्रणुदात यस्मात्। जो असुर प्राण इस पृथ्वी पर असुर रूप में विचरण करते रहते हैं, वे यज्ञ की अग्नि द्वारा शरीर में से निकाल बाहर किए जाते हैं। यज्ञ होम आदि द्वारा इस शरीर को ब्राह्मण बनाया जाता है। इसमें ब्राह्मी गुण स्थापित किए जाते हैं। इन आवश्यक धर्म कृत्यों की उपेक्षा करने से मनुष्य ब्राह्मणत्व से वंचित हो जाता है।